सब में 0 0 0 करते चले जाना है, टोटल ऊपर से नीचे तक सब में 0 रहना है, सिर्फ 3 जगह 1 लिखना है। सबसे पहले वाले में सीरियम में कितना लिखेंगे हम 1 देंगे, इसके बाद डायरेक्ट हम कहां पर आ जाएंगे गैडोलीनियम में, यानी गैडोलीनियम में आपको 5D में 1 देना है और उसके तुरंत बाद सबसे लास्ट में जाकर के जो रिड्यूशन होगा वहां पर आपको 1 लिखना है। ठीक है, तो आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर मैं बताऊं थोड़ा सा यहाँ शुरुआत में दिक्कत हो सकती है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, बार बार कुछ नहीं करना है। तत्वों के नाम आपको बस याद होने चाहिए। ठीक है, परमाणु क्रमांक में कुछ नहीं करना, 58 से लो और 71 तक लगातार लिखना है। तो अगर तत्वों के नाम आपको याद है, ठीक है, तो फिर किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी, सिर्फ तत्वों के नाम आपको याद रखने हैं। उसके बाद परमाणु क्रमांक 58 से शुरू करो, 71 तक लेते चले जाओ। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कुछ नहीं करना है। पहला मैंने अभी बताया भी है कि सिर्फ यहाँ पर क्या काम करना, लगातार टेरान को लेके चले जाओ आप, एक्सी 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 लिखे चले जाओ। कितने, ये सभी 14 तत्वों के दौरान लेना है। ठीक है, यहाँ से आप यहाँ से लिखेंगे और लास्ट तक इसको आप लेके चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, इसके बाद फिर आपको कुछ नहीं करना है। हमारा 4F लिखें, तो 4F को यहाँ से लिखें, यानी कि सीरियम से लिखें इसको, और ल्यूटीशियम तक लगातार 4F लिखे चले जाएं। अभी कुछ ना लिखें इसके, बाकी बस सिर्फ 4F लिखे चले जाएं। उसके बाद यहाँ पर कोमा लगाएं, फिर 5D को लिख के चले जाएं ऊपर से लगाकर नीचे तक। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद 6S2 को लिख के चले जाएं और 6S2 ये सभी में देना, तो ऊपर से नीचे तक हो गया। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में ये तो आपके सामने दिक्कत ही खत्म हो गई। ठीक है, ये 2 पन्ने तो आराम से स्पष्ट हो गए हमारे यहाँ, तो कुछ करना ही नहीं है, 14 के 14 को आराम से लिख सकते हैं। अब हमें क्या ध्यान रखना है, अब डी पर आ जाओ। क्या रखने का तरीका बता रहा हूँ, हालांकि बंधा तो नियम के अनुसार जैसे मैंने बताया था उसी के अकॉर्डिंग बनाना होता है वाला, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ किसी कारण से अगर आपको बार बार ध्यान ना रहे वाला, तो आपको इसका तरीका क्या होना चाहिए स्पष्ट रूप से आसानी से बनाने के लिए। तो अब आपको क्या काम करना है, याद रखने के लिए आसान तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर 5D में आप बंद कर दें, पहले वाले में सीरियम है, सीरियम के बाद में आप कहीं पर भी ना देखिए, सिर्फ जहाँ पर गैडोलीनियम आ रहा है वहाँ पर जाकर के रुक जाना। गैडोलीनियम जहाँ पर आएगा वहाँ पर बंद देना है, 5D बंद करना है, और उसके तुरंत बाद जो सबसे लास्ट में जाकर के फिर ल्यूटीशियम में पहुँचना है। ठीक है, वहाँ बंद करना है, और बाकी जितना भी हिस्सा है सब में 5G मतलब 5D 0 करना है बस। तो समझता यहाँ तक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया। अब बचा हमारे पास F का। अब F को ध्यान रखना है इसके अकॉर्डिंग, यानी कि परमाणु क्रमांक के और इसके अकॉर्डिंग ध्यान रखना। ठीक, बस यहीं पर बस पॉइंट की बात याद रखनी है, यानी कि F वाले में क्योंकि F ब्लॉक है तो F जो भी होगा F में ही होना, बाकी को तो हल्का सा ध्यान रखना है बस, बाकी तो कुछ देखना ही नहीं है। तो अब यहाँ पर आ जाओ, जब हमारे पास परमाणु क्रमांक कितना बैठ रहा था 58 है। ठीक, तो 58 होने के कारण जो है यहाँ पर हमारे पास यहाँ कितना आ गया 54 आ गया, यानी कि 54 यहाँ पर आ गया है। तो अब हमारे पास हमने 6S2 कर रखा पहले से, और 5D में नहीं कर रखा है। मैंने बताया था कि पहले वाले का ध्यान रखें बस, 5D में 1 में करना है, उसके बाद गैडोलीनियम में करना है 1 D में, और उसके बाद ल्यूटीशियम में करना है। तो कितना आ जाएगा, 54 तो ये हो गया, 55 56 हो गया, 55 और 56 हो गया। D में 1 बचा दिया 57, तो हमारे पास बचा कितना 1 बचा, तो इसका मतलब क्या था वो 58 में कहाँ चला जाएगा 4F1 हो जाएगा। क्लियर हो गया। अब मैंने बताया कि अब जो करना है वो 5D को 0 रखना है गैडोलीनियम का। मैं याद रखने का तरीका बता रहा हूँ केवल, ठीक है, कैसे हम आसानी से याद रख सकते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को। तो उसके बाद क्या था कि हमें D में 0 रखना है, तो सीधी सी बात है जब D 0 हो जाएगा तो 1 इलेक्ट्रॉन तो इसका बचा। ठीक है, अब ध्यान रखना ऊपर वाले में F में पहले तो 1 इलेक्ट्रॉन तो पहले से ही है। ठीक है, तो वो तो चलो वो हो गया। उसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन 59 की वजह से 1 एक्स्ट्रा आ गया, तो कितने हो गए 2। तीसरी बात जो ऊपर D में था, अब D में नीचे रखेंगे नहीं, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए हमारे पास 3 हो गए, तो यहाँ 3 रखेंगे। सही है। अब क्योंकि बाकी हिस्सा समान चल रहा है इसलिए 60 आया तो 1 इलेक्ट्रॉन यहीं पर बढ़ा दिया, बस 4 कर दिया। 61 आया तो 1 इलेक्ट्रॉन यहीं पर बढ़ा दिया, 5 कर दिया। इसके बाद 1 इलेक्ट्रॉन और आ जाता है इसके अंदर से, तो हमने यहीं पर कितना कर दिया 6 कर दिया। ठीक है, अब 6 के बाद यहाँ पर क्या काम करा, जहाँ पर यूरोपियम आया तो यहीं पर 7 कर दिया। अब मैंने बताया था फिर गैडोलीनियम जैसे ही आए तो वहां तो हम पहले से कितना 1 लिख रखा है हमने, तो जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक्स्ट्रा बढ़ा, यानी कि यहाँ पर 63 से 64 हुआ तो वो तो D में चला गया, तो इसका मतलब ये स्थिति ऐसी ही बनी रही। सही है।
अब अगले वाले हिस्से में क्या काम करना है, वो डी से फिर हटाना है। ठीक है, जब आप डी से हटाएंगे तो एक इलेक्ट्रॉन तो बढ़ गया 64 से होगा 65, तो यहाँ तो 8 तो वैसे ही हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पर क्योंकि डी का भी हटेगा इसलिए वो इलेक्ट्रॉन भी कहाँ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। किसमें आ गया, वो 9 हो गया। ठीक है, क्लियर है। इसके बाद क्या आ गया वाला, 9 के बाद 10, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ा तो 10 हो गया। इसके बाद यहाँ पर 11 हो गया, 11 के बाद 12 हो गया, 12 के बाद यहाँ पर 13 हुआ, 13 के बाद यहाँ पर कितना हो गया, 14 हो गया। इसके बाद हमने क्या काम करा है, न्यूट्रिशन में पहले से डी में एक लिख रखा है, तो जो इलेक्ट्रॉन बढ़ा वो यहाँ आ गया। इसका मतलब यहाँ पे कितना रहा, 14 रहा। तो बच्चों मैं अब ये समझता हूँ कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में अब कोई दिक्कत नहीं होगी, बस इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ही मुख्य रूप से होता है। ठीक है, ये लैंथेनाइड संकुचन की हम बात करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा सा परमाणु त्रिज्याओं को हमें लेना पड़ेगा बस। ठीक है, तो किताब से मान लेंगे, परमाणु त्रिज्याओं को लेंगे, बाकी अपने सब वो तो चलना ही है वैसे ऐसे। तो वो पॉइंट है इसके अंदर। तो जो इसका जो खास बात है वो क्या था, इसमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बहुत खास होता है वाला। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास मैंने यहाँ से ले लिया है। मैं समझता हूँ आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, आसानी से आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बना सकते हैं। ठीक है, तो अब आप इसमें जो है नेक्स्ट पॉइंट की तरफ को बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसे मिटा देते हैं। और ऑक्सीकरण अवस्था को विशेष रूप से ध्यान रखना, सबकी +3 तो सबकी है और वो स्थायी वाली है। बाकी कुछ की है, कुछ की +4 भी है, +2 भी है, कुछ की बस थोड़ा सा वो ध्यान रखना है, बाकी सब +3 तो सबकी देनी है। उसके बाद जो हमारा टॉपिक यहाँ पर आ जाता है वो है हमारा परमाणु त्रिज्या तथा लैंथेनाइड संकुचन। परमाणु त्रिज्या तथा लैंथेनाइड संकुचन ये आ जाता है। तथा लैंथेनाइड परमाणु त्रिज्या तथा लैंथेनाइड संकुचन ये हमारा टॉपिक आ जाता है। अब यहाँ पर ले लेंगे हम तत्व परमाणु त्रिज्या पिकोमीटर में ले लेंगे। यहाँ पर रहेगा आयनिक त्रिज्या, तो ये ले लेंगे। नीडीनियम, क्रोमेनियम, सर्मेनियम, यूरोपियम, गैडोलीनियम, टर्बियम, डिस्प्रोसियम, ऑर्बियम, इर्बियम, थोलियम, इटर्बियम और ल्यूटीशियम।